जय सत्यो समुदाय में स्वागत है आप सभी का 87वीं धर्म ग्रंथ पाठ में। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कृपया श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक इस ग्रंथ को श्रवण व मनन सुने, जिससे सभी पर गुरुदेव की कृपा बनी रहे। अभी तक आप जो एक प्रश्नोत्तरी थी, जो सभी धर्मों में एक क्वेश्चन आते हैं, क्वेरी थी, उन सवालों की लिस्ट थी। पहले हम उन सवालों को जान रहे हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसमें 10 प्रश्न हो चुके थे। आज शुरू करते हैं हम 11वें प्रश्न से। तो कृपया सब ध्यानपूर्वक व श्रद्धापूर्वक सुने। प्रश्न 11। सभी धर्मों में मोक्ष केवल्य निर्वाण नामक अवस्था अर्थात आत्मलय अथवा ईश्वर में लय हो जाना, जीवन मृत्यु के इस चक्र से परे जाकर कभी जन्म नहीं लेना आदि भावार्थ से भरी एक ऐसी परावस्था की प्राप्ति पर जोर दिया गया है जिसे प्राप्त करना मनुष्य का परम लक्ष्य है। प्रश्न 12। अब प्रश्न यह उठता है, मोक्ष सर्वोपरि अवस्था है जो जीवन और मृत्यु रूपी दैत्य चक्र से परे की अखंड अवस्था है, तब इसे मोक्ष रूपी अखंड अवस्था में यह मनुष्य रूपी जीव किस भ्रम, गलती अथवा अज्ञान के कारण सर्वप्रथम इसमें और खंड रूपी जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ, अर्थात इस मनुष्य को वह अज्ञान क्यों था? अगर कहें ये आनंद था, तो क्या उस मोक्ष रूपी आनंद अवस्था में आनंद नहीं है? अगर कहें अपने स्वरूप की प्राप्ति का ज्ञान करना विषय था कि मैं कौन हूँ, तब यह उस अखंड मोक्षा अवस्था में जीवन आत्म विस्मृत रहता है। तब क्या उसे पता नहीं होता वो कौन है? वहाँ प्राप्त महाज्ञान पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर ये कहा जाए कि जीव को पता है वो एक शुद्ध अद्वैत आत्मा अथवा परमात्मा है, तब उसे खंड खंड होने और इस कष्टदायक मूर्खतापूर्व जीवन मरण के चक्र में पड़ने का अज्ञान या प्रलोभन क्यों और वह कैसे आया? तब उसके शुद्ध अद्वैत आत्मज्ञान की प्राप्ति पर ही संदेह सिद्ध होता है। तब क्या वह मोक्ष केवल निर्माण रूपी पूर्वत प्राप्त परम अखंड अवस्था भी स्थायी और अखंड नहीं है? क्योंकि इस मोक्ष रूपी अवस्था में भी आया और जाया जा सकता है। तब पूर्व अखंड अवस्था कौन और कहाँ है? तब क्या कुछ और भी ज्ञान है जो अब तक इस विश्व धर्म में उपलब्ध नहीं हो पाया? तब वो अर्थार्थ ज्ञान क्या है? 13वां प्रश्न। अब आगामी प्रश्न यह है कि जब सर्वधर्म में यह मान्यता है कि विश्व में जो भी घटित या अघटित हो रहा है वो क्रमबद्ध है और सही से उसमें कुछ भी गलत या अन्याय असंगत पूर्ण नहीं है और सब ईश्वर के पूर्णत्व ज्ञान के द्वारा संचालित है, तब जीव या मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति कहाँ है? तब तो मनुष्य जीव और सर्व जीवन ईश्वर द्वारा सर्वकाल तक निर्णय पूर्वक निर्धारित किया गया है। तब मनुष्य स्वयं के किस स्वतंत्र कर्म द्वारा अपना भाग्य बदल सकता है? जिस प्रकार की सभी धर्मों के धर्म अवतारों ने अपने पूर्व जन्म और भविष्य जन्मों को अपने ध्यान में देखा और पाया कि वे पूर्व जन्म में ये अवस्था प्राप्त करने के कारण ही वर्तमान जन्म में यह अवस्था प्राप्त कर पाए हैं और वर्तमान जन्म से आगामी भविष्य में पूर्णत अवस्था प्राप्त कर पाएंगे, तब उनका ध्यान उनके लिए उनकी उपलब्धियों का मात्र दर्शन रहा जो पहले से ही सर्व ईश्वर द्वारा उनकी पूर्णत अवस्था प्राप्ति का काल निर्धारित किया हुआ था और है, वही उन्हें केवल प्राप्त करना मात्र है। तब उसमें उनका स्वतंत्र कर्म कहाँ सिद्ध होता है? और जब उन महापुरुषों या अवतारों को यह पता चला कि जो हो रहा है वे सब क्रमबद्ध है, अर्थात उनका धर्म प्रचार उपदेश देने से लेकर उनके मत के अनुयायी और विरोधी तक सब कुछ एक निश्चित और क्रमबद्ध रूप से पूर्व कालों से निर्धारित है, तब इन महापुरुषों के महाज्ञान की प्राप्ति में और उनके धर्म विस्तार प्रयोजन में उनका व्यक्तिगत स्वतंत्र कर्म करना और कर्म का फल प्राप्त करना कहाँ व कैसे सिद्ध होता है? अर्थात कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। तब इस मोक्ष आदि की प्राप्ति एक सामान्य जीव किस प्रकार से कर सकता है? और सामान्य मनुष्य जब तक ईश्वर कृत निर्धारित अपना कर्म पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक उसे इस मोक्ष रूपी अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर होना ही है तो वह भी निश्चित है और तब अवश्य प्राप्त होगा। तब इन महापुरुषों के उपदेशों का क्या लाभ है? अर्थात
यह मानना अथवा ना मानना सर्व ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है। तब धर्म का और अधर्म का दबाव और डर शास्त्र आदि के द्वारा दिखाना बताना स्वयं ही व्यर्थ सिद्ध होता है। प्रश्न 14। किसी मतानुसार यह महाज्ञान प्रचारित किया गया है कि ईश्वर पहले अपने विकास क्रम में प्रकृति बना, फिर पंचतत्व बना, फिर पृथ्वी पर, जल में, वनस्पति में, वनस्पति से अमीबा में, जीव और भेदानुसार उच्चतर जीव मनुष्य ज्ञानी बना, और इसके बाद मनुष्य से देवता, और देवता के बाद सब कुछ पुनः ईश्वर बना। तब यहाँ प्रश्न उठता है कि ईश्वर जो संपूर्ण और महाज्ञानी है, जब वह अपने विकास क्रम को इस प्रकार दोहराता है, तब क्या वह अपने को अपूर्ण अज्ञान के रूप में दोहराता है या पूर्णता के रूप में? अर्थात वो प्रकृति से लेकर पंचतत्व, अमीबा, जीव, मनुष्य, देवता व पुनः ईश्वर तक का जो क्रम विकास है, वो स्वयं के इन रूप में पूर्ण है या अपूर्ण? अगर वो इन सब रूपों में पूर्ण है, तो इस पूर्णत्व में जो भेद देख या अनुभव कर रहा है, वो दृष्टा रूपी अदर स्वरूप कौन है? और जो यह स्वरूप अपूर्ण ही है, तो ईश्वर पूर्ण से अपूर्ण होकर और पुनः पूर्ण होने के क्रम में विकास को किस आनंद के तहत दोहरा रहा है? और इस प्रक्रिया को जो देख या अनुभव कर रहा है, वो दृष्टा रूपी पूर्ण या अपूर्ण स्वरूप कौन है? क्या ये ईश्वर पूर्ण से अपूर्ण, अपूर्ण से पूर्ण होकर अपना स्वतंत्र आनंद प्राप्त कर रहा है, और जो इस लीला को देख रहा है, वो ईश्वर से अलग दृष्टा रूपी व्यक्तित्व कौन है? अर्थात दो व्यक्तित्व हैं, अथवा दोनों ही ईश्वर रूपी दृष्टा, दृश्य, सृष्टा आदि एक ही हैं। तब इस विकास क्रम में जो भेद या अपूर्णत्व का अनुभव कर रहा है, और इसे अज्ञान व दुख क्यों है, वो कौन है? साथ ही पूर्ण ज्ञान पर लौटते हैं कि ईश्वर के इस विकास क्रम में प्रकृति व पंचतत्व के रूप में भी ईश्वर पूर्ण होना चाहिए, तो फिर अमीबा भी महाज्ञान होना चाहिए। तब इस अवस्थाओं में जो दृष्टा अज्ञान व पूर्णत्व का अनुभव कर रहा है, क्या यही तो अज्ञानी और अपूर्ण है? और अगर ईश्वर ही ऐसा कर रहा है, तब समस्या क्या है? यह तो चलना ही है, तब सत्य ज्ञान क्या है? प्रश्न 15। अब आगामी प्रश्न यह है कि प्रचलित सभी धर्मों में ईश्वर विषयक ज्ञान उपलब्ध होने के बाद अगर हम ईश्वर के अवतारों की श्रृंखला को एक सूत्र में लगाएं, तो हम देखते हैं कि श्री राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, मूसा, ईसा, मोहम्मद आदि के मध्य 500 से 5000 साल का समय अंतराल है। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, जैसे महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध के जन्म समय व लीला संवरण के मध्य 1 दशक का भी पूरा अंतर नहीं है, तब इस ज्ञान अनुसार इतने अल्प समय में ईश्वर को 2 बार जन्म लेना पड़ा, और वो भी बिल्कुल भिन्न मत को लेकर, और उसको फैलाना पड़ा। तब यहाँ ईश्वर के शीघ्र अवतरण और उसके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तथा एक और महाप्रश्न खड़ा हो जाता है कि कहीं एक ही ईश्वर लगभग पूर्णत्व प्राप्त आत्मा ही तो बार बार अलग अलग स्थानों पर जन्म लेकर 5000 से 500 वर्ष का अंतराल अपने निज आनंद व ज्ञान लीला का विस्तार करती है। तब अगर यथार्थ में ऐसा है, तो वो आत्मा अलग अलग प्रकार का अपूर्ण ज्ञान क्यों प्रदर्शित करती है, और वो अपने अवतरण और लीला संचरण के बाद 500 वर्षों के लिए कहाँ चली जाती है? तब क्या संपूर्ण मानव जाति में केवल एक आत्मा ही ऐसी मुक्त स्वतंत्र अवस्था प्राप्त किए हुए हैं, अथवा उसके 10 या 12 शिष्य ही मुक्त अवस्था प्राप्त हैं? तब इस आत्मा व उसके शिष्यों द्वारा बताए गए धर्म मार्ग पर चलकर अन्य व्यक्ति मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं कर पाए हैं? तब इन मुक्त आत्मा व 12 शिष्यों द्वारा कथित के रूप में अपना भ्रमित धर्म दर्शन को समाज धर्मों में पुजवाने का क्या प्रयोजन है? क्योंकि इनके अलावा कोई भी मनुष्य ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं कर पाया है, बस इनके बताए मार्ग पर चलता है और मनोवैज्ञानिक रूप से कथित भ्रमपूर्ण शांति पाकर भ्रमित जीवन काटता है। तब यथार्थ ईश्वर विषयक या अवतारवाद ज्ञान क्या है? जैसा कि आपने इन प्रश्नों को सुना, आपने पाया होगा जनसाधारण इन प्रश्नों के बारे में सोचता भी नहीं है, और कुछ जो लोग सोचते हैं उसका इन्हें उत्तर नहीं मिल पाता। लेकिन आज हम आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं
और शीघ्र ही इनका उत्तर भी आपके सामने रखेंगे। जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और कृपया अपने घर पे इसे श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक और पवित्रतापूर्वक ग्रंथ को रखें और सुने। जय सत्तोम सिद्धाय नमः।